गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में अडोप्शन, इनोवेशन और डिफ्यूज़न पढ़ा है और अडोप्शन प्रोसेस, जिसे स्टेप्स भी कह सकते हैं हम, अडोप्शन स्टेप्स जो रोजर्स ने दी हैं 5 स्टेप्स एटा के नाम से जिसको हम जानते हैं, एटा AIETA, एटा को हमने पढ़ा है। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए अडोप्टर कैटेगरीज पढ़ेंगे। ये एक्सकॉम 121 का कोर्स का ही चैप्टर है। स्टूडेंट्स, हम अडोप्टर कैटेगरीज पढ़ेंगे। अडोप्टर, अपने अडोप्शन के बारे में पढ़ा गया। अडोप्शन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अडोप्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अडोप्शन इज़ ए, फिर लिख सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस, फिर लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, नन ऑफ द अबाउ, या फिर जो भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेंटल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम पूरा विचार करके, पूरा सोच समझ करके पहले हम अवेयर होंगे, फिर इंटरेस्ट जागृत होगा हमारा, हम इवेल्युएट करेंगे किसी चीज़ को, पुरानी से नई को, और फिर हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे स्मॉल स्केल पे और फिर हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक मेंटल प्रोसेस है, हम पूरा उसमें पूरी तरह से खुद के दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम वो जो अडॉप्शन जो प्रोसेस हैं जिसमें हम पूरी चीज़ को, किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसी प्रोसेस की हम कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, किसके बारे में बात करेंगे? अडॉप्टर कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि अडॉप्टर कैटेगरीज मतलब कि अडॉप्शन तो हो रहा है लेकिन एक ही समय पे नहीं होके अलग अलग समय पे हो रहा है और डिफरेंट लोगों के द्वारा हो रहा है। क्योंकि कोई चीज़ नहीं आई तो ऐसा तो है नहीं कि उसी समय इमीडिएटली सारे के सारे लोगों ने उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया, नहीं। क्योंकि कुछ जो पहले इस्तेमाल करते हैं वो इनोवेटर होते हैं, मतलब कि जो सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो क्या कहलाएंगे? इनोवेटर कहलाएंगे। फिर उनके बाद कोई करेंगे, फिर उनके बाद, और कुछ ऐसे होंगे जो सबसे लास्ट में करेंगे कि जबकि सबने ये इस्तेमाल कर ही लिया है तो अब हमको भी करना ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है या फिर हमारे प्रोडक्शन पे सीधा असर हो रहा है तो हम इस चीज़ को यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो हम अडॉप्टर कैटेगरीज पढ़ेंगे कि जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, अडॉप्ट की जा रही है, उसको भी अलग अलग समय में लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोजर्स ने सजेस्ट की हैं। इसमें भी 5 चीज़ें हैं, 5 स्टेप्स हैं रोजर्स ने दी हैं। ये एक कर्व शेप में होती है। स्टूडेंट्स, जो अडॉप्टर कैटेगरीज जो हैं आपकी, ये एक कर्व शेप में होती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इनोवेशन क्या है, अर्ली अडॉप्टर इनोवेटर्स क्या हैं, अर्ली अडॉप्टर्स क्या हैं, अर्ली मेजॉरिटी क्या है, लेट मेजॉरिटी क्या है, और आपका लेगार्ड्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। 5 होते हैं, ये टोटल मिला के 5 होते हैं, याद रखना आपको। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो इनोवेटर आते हैं। इनोवेटर ये दी किसने? कैटेगरीज रोजर्स ने दी। स्टेप्स और प्रोसेस भी रोजर्स ने दी है और ये भी रोजर्स ने दी है। ठीक है, इनोवेटर होते हैं। इनोवेटर मतलब कि वे लोग जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, ऐसे लोग दुनिया में कुछ ही होते हैं, ऐसे लोग कुछ ही होते हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे? वो रिस्क लेंगे, क्योंकि इससे पहले इस चीज़ को किसी ने भी यूज नहीं किया, पहली बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रिस्की है। हो सकता है कि उनका प्रोडक्शन, उनकी जो इतना महंगा सीड लिया है वो उस चीज़ का उनको प्रॉफिट ही नहीं मिले, इल्ड ही नहीं मिले। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करने को तैयार हैं। ठीक है, वो रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इस चीज़ को अपनी ओर करते हैं और उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनोवेटर वो लोग जो सबसे पहले कोई नई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं, जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। ये कुछ ही परसेंटेज, मतलब कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही लोग दुनिया में ऐसे होते हैं। कितने लोग होते हैं? 2.5% ही लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। ये रिस्क टेकर होते हैं, ये सबसे पहले किसी आइडियाज़ को और न्यू चीज़ को ट्राई करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? इनोवेटर, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखनी होती है। ठीक है, इनोवेटर को हम वेंचरसम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनोवेटर को क्या कहते हैं? वेंचरसम। ये भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इनोवेटर्स आर आल्सो नोन एज,
क्या कहते हैं, वेंचरसम, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वेंचरसम आल्सो नोन एज। तो वेंचरसम क्या है, इनोवेटर्स हैं। ये कितने होते हैं, 2.5% ओनली होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अर्ली अडोप्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, सबसे पहले है इनोवेटर, फिर है अर्ली अडोप्टर। ठीक है, अर्ली अडोप्टर है क्योंकि बाद में अर्ली मेजोरिटी आएगा, फिर आएगा लेट मेजोरिटी। तो आपको सबसे पहले अर्ली अडोप्टर, ठीक है, जब इनोवेटर की बात कर ली है तो इनोवेटर के जस्ट बाद आएगा अर्ली अडोप्टर। इनोवेटर स्टूडेंट्स 2.5% होते हैं सिर्फ दुनिया में, और ये सबसे पहले नई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अर्ली अडोप्टर क्या होते हैं कि जस्ट इनके बाद उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। पहले चेक कैसे करेंगे, जिन इनोवेटर्स ने ली है, जिन्होंने इस्तेमाल किए, उनको देखेंगे और उनको देख के इमीडिएट उसको अडोप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले किसी चीज़ को चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। मतलब कि फर्स्ट चेक्ड एंड देन यूज्ड दिन इनोवेशन। ठीक है, पहले चेक करेंगे और फिर उस चीज़ को वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अडोप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर को हम रेस्पेक्टेबल भी कहते हैं, रेस्पेक्टेबल या फिर रेस्पेक्टफुल भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं, अर्ली अडोप्टर आल्सो नोन एज रेस्पेक्टेबल। और ये कितने परसेंट होते हैं, तो ये होते हैं 13.5%। कितने परसेंट होते हैं ये, ओनली 13.5%। इनोवेटर कितने परसेंट होते हैं, 2.5%। और अर्ली अडोप्टर कितने होते हैं, अर्ली अडोप्टर होते हैं 13.5%। और इसको रेस्पेक्टेबल कहते हैं। और ये कुछ लोगों को किसी चीज़ को चेक करके, मतलब जब इनोवेटर जो कुछ लोगों ने इस्तेमाल की किसी चीज़ को, उसको चेक करके और फिर किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये सबसे पहले चेक करेंगे किसी चीज़ को और फिर उस न्यू आइडियाज़ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी इसके बाद वाली स्टेप है। अर्ली मेजोरिटी मतलब कि ये अर्ली अडोप्टर को ही देख के फिर किसी कार्य को करेंगे। मतलब कि ये कुछ लोगों को, मतलब कि जो एवरेज लोग जो हैं, एवरेज मेंबर ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, उनसे जस्ट पहले ये किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि ना तो सबसे पहले हो रहे हैं ये इस्तेमाल करने में और ना ही सबसे बाद हो रहे हैं, ये बीच की कड़ी है। ठीक है, अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी दोनों ही। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, दे अडॉप्ट न्यू आइडियाज जस्ट बिफोर द एवरेज मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। क्या करेंगे, ये कुछ जो एवरेज लोग हैं सोशल सिस्टम के, उनसे जस्ट पहले ये किसी आइडियाज़ को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इनको डेलिब्रेट भी कहते हैं। और ये दुनिया में 34% ऐसे लोग होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 34% ऐसे लोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने परसेंट होते हैं, 34% होते हैं। ठीक है, अब हम लेट मेजोरिटी की बात करेंगे तो लेट मेजोरिटी भी दुनिया में 34% होते हैं। और ये दोनों ही लगभग सेम ही हैं। अर्ली मेजोरिटी एवरेज लोगों को देख के फिर अडॉप्ट करेंगे किसी चीज़ को, सेम ऐसे ही ये भी जो अर्ली मेजोरिटी है उनको देख के और एवरेज लोगों के जस्ट बाद ये किसी चीज़ को यूज करेंगे। अर्ली मेजोरिटी में तो क्या होगा कि जो एवरेज लोग हैं उनसे जस्ट पहले वो यूज करेंगे। और लेट मेजोरिटी में क्या करेंगे कि जो एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल हैं उनको देखने, उनके जस्ट बाद मतलब कि अर्ली मेजोरिटी तो जब 100 में से 50 यूज़ करने वाले हैं, लेकिन 48 और 49 और 50 पर जो रेशो है वो किसका होगा, अर्ली मेजोरिटी का होगा। लेकिन आउट ऑफ 100 50 क्रॉस करके जब 51, 52, 53 जब यूज़ कर रहा है तो वो कौन कहलाएगा, लेट मेजोरिटी। मतलब कि एवरेज लोगों के जस्ट बाद जो यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी वो क्या कहलाएंगे, लेट मेजोरिटी। और एवरेज लोगों से जस्ट पहले जो यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अर्ली मेजोरिटी कहलाएंगे। ठीक है, एवरेज से जस्ट पहले करेंगे वो अर्ली मेजोरिटी और एवरेज से जस्ट बात करेंगे वो क्या कहलाएंगे, लेट मेजोरिटी। इनको हम स्केप्टिकल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनोवेटर जिसको वेंचरसम कहते हैं, फिर है अर्ली अडोप्टर जिसको हम रेस्पेक्टेबल कहते हैं, अर्ली मेजोरिटी जो कि डेलिब्रेट कहलाता है, फिर है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल को हम क्या कहते हैं, लेट मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से 5 स्टेप्स हैं आपकी लैगार्ड्स।
सॉरी 5 कैटेगरीज जो है 5 नंबर की, वो है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स मतलब कि वे लोग जो सबसे बाद में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बाद में जो किसी टेक्नोलॉजी को, न्यू आइडिया को अपनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? लेगार्ड्स कहलाएंगे। लेगार्ड्स को हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं उसी में खुश रहते हैं और उसी चीज़ को रेगुलर करना चाहते हैं, उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नया नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। वो लोग क्या कहलाते हैं? लेगार्ड्स कहलाते हैं, ट्रेडिशनल कहलाते हैं। इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं। ये दुनिया में होते हैं 16% होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक कर्व के द्वारा समझा देती हूँ, क्योंकि हम एक कर्व से अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी बार एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो अडोप्शन प्रोसेस है या फिर जो अडोप्टर कैटेगरीज हैं, उसका जो कर्व है वो किस शेप का होता है? तो बेल शेप, एस शेप, जेड शेप, यू शेप, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो वो किस शेप का होता है? बेल शेप कर्व होता है। इस तरह से बेल शेप कर्व होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपका अडोप्शन जो प्रोसेस है या कैटेगरीज जो है, उसका जो शेप है वो कैसा शेप होता है? तो वो बेल शेप होता है। आप लोग सही से इसको ड्रॉ कर लेना और याद कर लेना। एग्ज़ाम में आप ये बना के ज़रूर आना, क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है इनोवेटर। ये कितने परसेंट है दुनिया में? 2.5% ओनली, 2.5%। ठीक है, कितने परसेंट है? 2.5%। और ये कितने हैं? 13.5%। कितने हैं? 13.5%। 13.5% है आपके अर्ली मेजोरिटी। ये हैं इनोवेटर, जिनको हम वेंचरसम भी कहते हैं। इनोवेटर जिनको हम वेंचरसम भी कहते हैं, जो दुनिया में 2.5% ओनली होते हैं, जो सबसे पहले किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है आपका अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर जो कि 13.5% होते हैं, जिनको हम रेस्पेक्टेबल कहते हैं, और जो कि दुनिया में कितने परसेंट होते हैं? 13.5% होते हैं, जो कि किसी चीज़ को चेक करेंगे, मतलब कि जो पहले यूज़ कर रहे हैं या कोई नई चीज़ है उसको चेक करेंगे, मतलब बिना सोचे समझे नहीं लेंगे। जैसे कि इनोवेटर ले रहे हैं, किसी चीज़ को चेक करेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके अर्ली अडोप्टर कहलाएंगे। इसके बाद हैं आपका अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी जो कि कितने परसेंट होंगे? अर्ली मेजोरिटी होंगे आपके 34%। कितने परसेंट होंगे? 34% होंगे अर्ली मेजोरिटी, जो कि बिफोर एवरेज पीपल ऑफ द सोशल सिस्टम अडोप्टेड एनी टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो एवरेज पीपल हैं सोशल सिस्टम के, उनसे जस्ट पहले जो किसी चीज़ को अडोप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अर्ली मेजोरिटी। और फिर बात करेंगे हम लेट मेजोरिटी। ये भी 34% ही होते हैं, आपके सेम होते हैं। और ये क्या करेंगे कि जो एवरेज जो सोशल सिस्टम मेंबर्स हैं, जस्ट उनके बाद उस चीज़ को यूज करेंगे। आफ्टर द एवरेज मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम द यूज एनी टेक्नोलॉजी दैट इज़ लेट मेजोरिटी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लेगार्ड्स। तो लेगार्ड्स कितने परसेंट होते हैं? लेगार्ड्स होते हैं ओनली 16%। ठीक है, कितने परसेंट होते हैं? 16% होते हैं। और लेगार्ड्स को क्या कहते हैं? हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं। अर्ली मेजोरिटी को हम क्या कहते हैं? अर्ली मेजोरिटी को हम कहते हैं रेस्पेक्टेबल। अर्ली अडोप्टर को हम कहते हैं रेस्पेक्टेबल। फिर है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी को हम कहते हैं डेलिबरेट। और लेट मेजोरिटी को हम कहते हैं स्केप्टिकल। इसी तरह से ट्रेडिशनल को हम कहते हैं लेगार्ड्स, या फिर लेगार्ड्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल। ये सिर्फ 16% होंगे और ये लास्ट कंज्यूमर होंगे। ठीक है, सबसे बाद में ये किसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। आप उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स की कर्व के द्वारा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि अडोप्टर कैटेगरीज या फिर आपका जो अडोप्शन प्रोसेस है वो किस कर्व में होता है, उसका शेप कैसा होता है, तो बेल शेप्ड कर्व होता है। ये आपको बना के आना है सिस्टमेटिकली। 2.5% ये होता है। यहाँ पे आपको लिखना है इनोवेटर यानी कि वेंचरसम। यहाँ पे आपको लिखना है कि अर्ली अडोप्टर जो कि 13.5% होते हैं, ये अर्ली अडोप्टर।
फिर ये होता है अर्ली मेजोरिटी जो कि 34% होता है अर्ली मेजोरिटी। फिर है 34% जो कि लेट मेजोरिटी होता है। 16% होता है आपका लेगार्ड्स। ठीक है, इसी तरह से आपको कर्व बनाना है। मैं ये ग्रुप में आपको PDF के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।